हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट्स। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे सांख्यिकी प्रकृति के रूप में। प्रकृति के रूप में सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है विज्ञान के रूप में और दूसरा होता है कला के रूप में, है ना। तो इसको हम पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़े थे, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी की सीमाएं। सीमाएं मतलब होता है दोष, है ना। सीमाएं मतलब क्या होता है जी? दोष होता है। इसी को हम बोल सकते हैं हानि, है ना, या इसी को और बोलते हैं अपवाद। ठीक है। तो सांख्यिकी देखो, किसी न किसी चीज का दो पहलू होता है ना। हर एक चीज का दो पहलू होता है। एक लाभ होगा तो दूसरा हानि होगा ही होगा, है ना। प्रॉफिट है तो लॉस होगा ही होगा, है ना। और सत्य है तो असत्य होगा ही होगा, है ना। और सांख्यिकी में जब महत्व है तो उनके जो दोष हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो हानि है वो होगा ही होगा। ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, है ना। सांख्यिकी की सीमाएं या दोष। ठीक है। सांख्यिकी में भी दोष पाए जाते हैं, सीमाएं पाई जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक, है ना। पहला हेडिंग देखते हैं कि सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों का। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे जी? पहला हेडिंग देखते हैं, सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है। समूहों का अध्ययन करती है, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों का, ऐसा करके ये एक हेडिंग है। देखो, सांख्यिकी जो होता है वो समूहों का अध्ययन करता है। सांख्यिकी किसका अध्ययन करता है? समूहों का अध्ययन करता है, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों। मतलब एक प्रॉपर पर्सन या एक प्रॉपर सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं करता है। सब्जेक्ट बोल दिया हूं तो मैं मार्कशीट से रिलेट कर दिया हूं। ठीक है। मतलब एक एकल चीज का अध्ययन नहीं करता है। सांख्यिकी जो होता है पूरे समूहों का अध्ययन करती है। ठीक है। इसको हम और अच्छे से पढ़े थे। जैसे कि मार्कशीट एक उठा लो, है ना। मार्कशीट में एक प्रॉपर विषय का अध्ययन नहीं करते, वो पूरे विषय का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब एक ही चीज का अध्ययन ना करके वो पूरे विषय का अध्ययन करते हैं, और पूरे विषय में कितना पूर्णांक होता है, कितना प्राप्तांक हुआ है, कितना प्रयोजन कार्य में दिया गया है, और आप उन पूरे विषयों का औसत कितना है या ग्रेड कितना है उनमें बताया जाता है। ठीक है। तो सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, ना कि व्यक्तिगत इकाइयों का। यह अच्छे से समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। किसका करती है जी? देखो, एक बार फिर से बोलना, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ना कि गुणात्मक तथ्यों की। ठीक है। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, ना कि गुणात्मक तथ्यों की। गुणात्मक तथ्यों की। ठीक है। ये समझ में आया। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, है ना, और कुल उत्पादन, कुल विनियोग, है ना, और कुल मांग, कुल पूर्ति, इन सभी का अध्ययन
सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है ना। ऊंचाई कितना है, लंबाई कितना है, ये क्या है, संख्या में आंकते हैं ना इसको। उदाहरण के लिए ले लेते हैं जी, ये संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, इसके अंतर्गत एक उदाहरण है, इसमें ले लेते हैं। उदाहरण में देखो, ऊंचाई, लंबाई, है ना, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, किलोग्राम या अंक आदि, इसको प्राप्तांक भी बोल सकते हैं, आदि। ये क्या है जी, ये संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन है। देखो, ऊंचाई भी हम संख्या के रूप में आंकते हैं, लंबाई को भी हम संख्या के रूप में आंकते हैं, चौड़ाई को भी संख्या के रूप में आंकते हैं, किलोग्राम को भी हम संख्या के रूप में आंकते हैं, अंक को भी हम संख्या के रूप में आंकते हैं। या तो यहां पर लिख दो प्राप्तांक, ठीक है, इसको भी हम संख्या के रूप में आंकते हैं। तो ये क्या है जी, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। और सांख्यिकी में क्या होता है, संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ना कि गुणात्मक तथ्य। अब ये गुणात्मक तथ्य क्या होते हैं जी, गुणात्मक तथ्य, अच्छे से लिख रहा हूं ना, गुणात्मक तथ्य ये क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलो ईमानदारी, जैसे कि मान के चलो ईमानदारी, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, गुणवान, है ना, आदि। ठीक, तो ये क्या है जी, ईमानदारी और गुणवान, ये संख्यात्मक रूप में व्यक्त नहीं कर सकती इसको, है ना। और आगे भी लिख सकते हैं, इसमें आ गया गरीबी, गरीबी है, बेकारी है, आदि। ठीक है, ये क्या है, ये गुणात्मक तथ्य होते हैं, है ना। बेकारी को, गरीबी को बता रहे हैं, ठीक है, गुणवान है, ईमानदार है, ये सब क्या है जी, संख्यात्मक तथ्य ये नहीं है, ये गुणात्मक तथ्य हैं, जिनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता है। केवल और केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे सांख्यिकी दीर्घकाल में, सांख्यिकी क्या है, दीर्घकाल में औसत के रूप में सिद्ध होते हैं, दीर्घकाल में औसत रूप से सिद्ध होते हैं। ये औसत रूप से सिद्ध कैसे होते हैं ये बताते हैं। ठीक है, अब मान के चलो एक सिक्का ले लो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का जैसा भी है, एक सिक्का ले लो। अब इसको ना एक बार उछालेंगे, कितने बार, एक बार उछालेंगे। एक बार उछालेंगे तो या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, है ना। चीट और पट आने की संभावना क्या है, 1/1 ऐसा करके बोल सकते हैं, है ना। या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, 1/2। ठीक, अब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, कितनी बार, 2 बार। 2 बार उछालेंगे, हो सकता है एक बार चीट आ जाएगा और एक बार पट आ जाएगा। अब इसी एक सिक्के को मान के चलो 50 बार उछालेंगे, कितने बार, 50 बार। और मान के चलो कि उनमें से 35 बार चीट आएगा, मान के चलो 35 बार चीट आया है और जो बाकी बचे 15 वो पट आया है। 15 बार क्या है,
पट आए। तो हम दीर्घकाल में मतलब अधिक समय के लिए, अब एक बार उछालोगे 1 सेकंड में खत्म, लेकिन दीर्घकाल में 50 बार उछालोगे टाइम तो लगेगा भैया, है ना। तो 50 बार जब हम कोई सिक्का उछालेंगे तो 35 बार चीट आएगा। एग्जाम्पल लिए हैं, आएगा ये संभव नहीं है, उछाल के देखे 35 बार क्या आया, चीट आया, 15 बार पट आया। तो दीर्घकाल में औसत के रूप में सिद्ध होते हैं सांख्यिकी, ठीक है। दीर्घकाल में क्या होते हैं, औसत के रूप में सिद्ध होते हैं। जैसे कि अपने मार्कशीट से फिर रिलेट कर लेते हैं। मान के चलो तिमाही में आप लोगों का परसेंट बन रहा है 50, ठीक है। तिमाही में कितना बनेगा 50, 6 माही में कितना बनेगा, मान के चलो 80 बना लिए, है ना। कितना बना है तिमाही में कितना बना लिए 50%, 6 माही में 80%, ठीक है। तिमाही और 6 माही मिला के ईयरली में आप लोगों का जो बेस मतलब वो जो औसत है उनको औसत निकालेंगे, तिमाही और 6 माही का औसत निकालेंगे। 50 और 30 कितना होता है 130, 130 में 2 साल का, फिर भाग दे दो 130 को 2 से, कितना होगा 65। बढ़िया है, अच्छा है, 65 आएगा, ठीक है। तो दोनों साल का कितना आएगा जी 65। अब उसका कुछ परसेंट आप लोगों को ईयरली में दिया जाता है ना। क्योंकि अभी जब 11वीं पढ़े हो आप लोग तो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। सभी स्कूलों में तो नहीं होता, लगभग या होता भी होगा, लेकिन ना जब बोलेंगे आप लोगों को कि तिमाही और छमाही का इतना परसेंट जुड़ेगा, मतलब वो जुड़ेगा तो इसी आधार पे जुड़ेगा। तिमाही और छमाही दोनों का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, और उन औसत को फिर से क्या बोलते हैं वार्षिक परीक्षा में जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ये समझाने का थोड़ा सा तरीका था, आप लोगों को समझ में आया होगा कि औसत दीर्घकाल में सिद्ध हो सकते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं सांख्यिकी, है ना। और औसत रूप में सिद्ध होते हैं, औसत मतलब जानते हो ना, हाँ ठीक। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, ये तीसरा समझ में आया, दीर्घकाल में औसत के रूप में सिद्ध होते हैं। चौथा नंबर में है सांख्यिकी जो होता है निष्कर्ष बिना संदर्भ के भ्रमित सिद्ध होते हैं, है ना। एक और, हाँ ठीक, चौथा नंबर में देख लेते हैं सांख्यिकी बिना निष्कर्ष के। भ्रमित सिद्ध होते हैं, है ना। सांख्यिकी क्या होता है जी, बिना निष्कर्ष का भ्रमित सिद्ध होता है। मान के चलो, इसका एग्जांपल बता रहा हूं, मान के चलो किसी कंपनी को 50 लाख रुपए का कंपनी अर्न की है, लाभ कमाया है, ठीक है। या तो बोल सकते हैं 50 लाख रुपए का किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इससे यह पता नहीं चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, 50 लाख तो हुआ है, लेकिन मान के चलो ऐसा सिद्ध होगा ये कि पिछले वर्ष कंपनी को 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ था, अभी कितना हुआ है 50 लाख हुआ है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबला इस वर्ष हमको आधा लाभ हुआ है, 50 लाख लाभ हुआ है, 1 करोड़ नहीं हुआ है। मतलब पूरा सिद्ध नहीं हो पाया है। ऐसा अगर बोलेगा कि किसी कंपनी को 50 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो कौन से हिसाब से बोलेगा वो,
पिछले वर्ष के हिसाब से बोलेगा कि आने वाले जो वर्ष हैं उनको अनुमानित मानकर बोलेगा? ये सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब भ्रमित है व्यक्ति, है ना। मान के चलो मेरा पेमेंट 50,000 रुपए है, मेरा पेमेंट कितना है? 50,000 रुपए है। तो ये पूरा साल भर का पेमेंट है कि 6 महीना का पेमेंट है, ये 1 महीना का पेमेंट है कि 15 दिन का है, ये बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो क्या है? भ्रमित है, व्यक्ति भ्रमित है ना। मेरी जो आय है वो 50,000 है ना। तो ये पूरे साल भर का आय है कि 6 महीने का आय है कि 3 साल का आय है कि 2 साल का आय है कि 1 साल का आय है ना, कि 15 दिन का आय है। मैंने बोला क्या इतने दिन का आय है करके? नहीं बोला ना। तो वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो आय है वो पूरे साल भर का है और वो 50,000 रुपए है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, है ना। तो सांख्यिकी बिना निष्कर्ष के, या बोल सकते हैं बिना संदर्भ, ये संदर्भ नहीं है, सॉरी निष्कर्ष नहीं है, संदर्भ है ना। बिना संदर्भ के, ये संदर्भ होता है जी। संदर्भ मतलब बताना पड़ता है कि आपको इतने वर्ष का लाभ हुआ है, ठीक है, या इतने वर्ष का आय है आपका, ऐसा करके। ठीक है, तो सांख्यिकी बिना संदर्भ के भ्रमित सिद्ध होते हैं। संदर्भ लिखना पड़ता है भैया कि 3 वर्ष में या 3 वर्ष का आय आपका इतना 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 आया है, तो इस वर्ष भी इतना आया है, तो पिछले वर्ष से आप इतना प्रॉफिट कमा लिए, है ना, ऐसा करके। तो सांख्यिकी बिना संदर्भ के भ्रमित सिद्ध होते हैं। अब एक और है, सबसे लास्ट में है, सांख्यिकी में सजातीयता का होना बहुत जरूरी है। सजातीयता मतलब समझते हो? चलो देखते हैं। 5वां नंबर, लास्ट नंबर, अच्छे से समझना ना। सांख्यिकी में सजातीयता का होना आवश्यक है। ठीक है, सांख्यिकी में सजातीयता का होना बहुत आवश्यक है। सजातीय मतलब सेम जाति, सेम कास्ट, समझ गए? ये कास्ट वाला कास्ट नहीं, ये सिमिलर वाला है। ठीक है, समान, सिमिलर, सजातीय। ठीक है, जैसे कि पिछली वीडियो में, 1-2 वीडियो पिछले में मैंने बताया था कि राम का वेतन, है ना, ये सजातीय में लिखूंगा, है ना। देखो सजातीय, सजातीय में पहला में आएगा राम का वेतन, श्याम का प्रति माह वेतन, मान के चलो 10,000 रुपये है, 10,000 इसका भी है ना। राम का प्रति माह वेतन 10,000, श्याम का प्रति माह वेतन 10,000। ये क्या है जी? सजातीय है ना। और विजातीय या इसको असजातीय करके बोल सकते हैं, असजातीय। ठीक है, असजातीय बोल सकते हैं या विजातीय बोल सकते हैं, है ना। देखो राम का वेतन प्रति माह या राम का प्रति माह वेतन 10,000 रुपये है ना। और श्याम का
श्याम का प्रतिमाह खर्च या व्यय 4,000 रुपए है। ये क्या है जी? विजातीय है। तो सांख्यिकी में सजातीयता का होना बहुत जरूरी है, मतलब सेम जाति वाला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि हम सभी का ऊंचाई गिन रहे हैं और दूसरा आके बोल दिया कि नहीं, इसका एक जने का ऊंचाई नहीं, इसका जो है वजन तौलो, ऐसा करके। तो एक जने क्या हो गया? विजातीय हो गया। विजातीय मतलब जो सजातीय नहीं है वो। तो हम लोगों को सांख्यिकी में केवल और केवल सजातीयता का होना आवश्यक माना गया है, विजातीयता नहीं दिखाया गया है। ये इनके जो क्या है दोष है, सांख्यिकी के दोष हैं। केवल सजातीयता को ही लिया गया है, विजातीय कैसे करेंगे भाई? वो भी तो सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विजातीय जो सजातीय नहीं है वो छूट जाता है। इसलिए सांख्यिकी को दोष के रूप में लिया गया है